आज सहारनपुर के अंदर शिया समुदाय का यूसुफ हैदर के नेतृत्व में एक डीएम साहब की मीटिंग बुलाई गई, जहां पर डीएम साहब ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा और जो मजलिसें होंगी वो इमामबाड़े में होंगी और गाइडलाइन का पालन होगा। जब यूसुफ हैदर के निवास पर आज मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिन्होंने यूसुफ हैदर ने ये बात साफ कर दी है कि अब जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर कोई भी किसी तरह की प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोई भी किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हैदर, मैं ग्रैंडसन हूँ जस्टिस सैयद आगा हैदर साहब का, जिन्होंने महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी देने से मना कर दिया था। मैं 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का नंबरदार भी हूँ सहारनपुर में, और करबला में जुलूस होता है उसका प्रबंधक भी हूँ। आज किस बारे में गाइडलाइन जारी हुई, किस से आप अधिकारी हुई? देखिए, आज अभी 5 बजे डीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी। श्री अखिलेश सिंह जी ने, एसएसपी चिनप्पा साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, एसपी सिटी साहब ने मीटिंग ली थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई भी जुलूस नहीं होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी मजालिस वगैरह होंगी वो घर के अंदर ही रह के होंगे, और इमाम बारगाह के अंदर भी 50 से 100 आदमियों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। और आप कोरोना को देखते हैं, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है, या कोरोना का ख्याल रखें। जैसे हर साल हमने पिछले साल भी हम कोरोना की वजह से मुहर्रम नहीं मना पाए थे, इसी तरह से इस साल भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह रहकर मुहर्रम करना है, घरों में रहकर। अभी कई इलाकों से जुलूस भी निकलते हैं और लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे अब तो काफ़ी पब्लिक जागरूक हुई है। पिछले साल तो हम कह भी सकते थे कि पब्लिक जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर और कोविड-19 को लेकर, अफवाह वगैरह थी। लेकिन अब तो स्पष्ट रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट आई है कि तीसरी लहर आने को है। तो सभी पब्लिक जागरूक है। न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे यहाँ चार जुलूस होते हैं, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। कोई भी जुलूस सड़क पर नहीं होगा और जुलूस की मनाही है। जो भी प्रोग्राम होगा, मजलिस वगैरह, और इमाम बारगाह में वो 50-100 आदमी की अनुमति मिली है, और कोई ताज़िया वगैरह नहीं निकलेगा 10 मुहर्रम को। करबला के अंदर, यहाँ सहारनपुर में ताज़िया नहीं दफनाया जाता है करबला के अंदर। मैं करबला का प्रबंधक भी हूँ और 10 मुहर्रम के जुलूस का प्रबंधक व नंबरदार भी हूँ 7 मुहर्रम के। तो डीएम साहब ने स्पष्ट तौर से कह दिया है, साफ कह दिया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस और ताज़िया की अनुमति नहीं है। सर, प्रशासन से आप मिले हैं, प्रशासन ने क्या सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के लिए आपको आश्वासन दिया? देखिए, मैंने एक ज्ञापन दिया था, उसमें सभी अधिकारियों को, डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम प्रशासन, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ साहब, डिप्टी एसपी एलआईयू साहब, कोतवाली नगर, सीओ फर्स्ट, सबको, और जितने भी नगर निगम में अधिकारी हैं सबको मैंने उसमें बता दिया था कि हमारे यहाँ चांद के अनुसार 10 अगस्त या 11 अगस्त के हिसाब से पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम तक प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर लाइट व्यवस्था, सड़क टूटी हुई है, नाले टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं, इमाम बारगाहों के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था, और जैसे कूड़ा कचरा इमाम बारगाह के अंदर होता है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था, और छिड़काव वगैरह वो सब की व्यवस्था रहे। तो डीएम साहब ने उसके अंदर हमें आश्वासन दिया और साफ कहा कि आप बेफिक्र हैं, निश्चिंत रहें। और वैसे भी ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है। और उसमें श्रीमान संजीव वाले जी भी बहुत अच्छे महापौर हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि सारे काम अच्छे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन और डीएम साहब ने जब हमें आश्वासन दे दिया है तो हमारे काम अच्छे होंगे। और सिक्योरिटी के लिए पुलिस एसएसपी साहब से मैंने कहा है कि हर इमाम बारगाह के अंदर, सामान्य इमाम बारगाह के अंदर, छोटी इमाम बारगाह अंसारियान के अंदर, बड़े इमाम बारगाह जाफर नवाज के अंदर, करबला के अंदर जो मजलिस होती है जनानी व मर्दानी, वहाँ पे पुलिस गश्त करे, और कम से कम मिनिमम 5 कांस्टेबल और मिनिमम 1 एसआई साहब वहाँ पर मौजूद रहें। और तो पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, और मैंने ये भी कहा जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए। अभी बरसात का मौसम भी लग चुका है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, नगर निगम में आपने किस तरह की शिकायत की है इस बारे में? देखिए, नगर निगम ने हमारे 1-2 टेंडर पास किए हैं, उसमें हमारे जो 6 तारीख के नंबरदार हैं भाई लियाकत साहब, उन्होंने भी काफ़ी उसके अंदर काम किया है, और उनके साथ लोग थे, मौजूद थे, वो सब गए उसके अंदर। और डॉक्टर सब्बास ने भी उसके अंदर टेंडर वगैरह दिए हैं जो 7 तारीख के मुतवल्ली हैं।
और मैंने भी उसके अंदर वहाँ पे ज्ञापन दिया है, और वो सब मैं भी इनकी सबके हम सब एक ही हैं, एक साथ ही हैं। तो अभी तो काम बहुत ढीला चल रहा है, तेज रफ्तार से नहीं चल रहा है। तो उस पर डीएम साहब ने कहा कि जैसे बरसात हो रही है तो काम ढीला चल रहा है, लेकिन हमने आज वहाँ पर हम सब ने जिनके मैंने नाम लिया, मीटिंग में जो मौजूद थे हमने सब ने आग्रह किया कि भाई आप इस काम को जल्द से जल्द, जो इमाम बारगाहों के खिलाफ सड़कें टूटी हुई हैं, नाले गड्ढे और बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, छिड़काव व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन सिद्दीकी सहारनपुर टाइम स्ट्रीम न्यूज़ से। आज जो मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, उसमें जो मुहर्रम के जुलूस को लेकर लोगों के दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही थी कि जुलूस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन आज जो शिया वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार सहारनपुर के हैं वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरह की आज उन्होंने अधिकारियों से बात की है, क्या उनको गाइडलाइन जारी की गई। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हैदर, मैं ग्रांड हूँ जस्टिस सैयद आका हैदर साहब का, जिन्होंने महान शहीद भगत सिंह राजगुरु जी को और सुखदेव जी को फांसी देने से इनकार कर दिया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का नंबरदार भी हूँ, व 10 मुहर्रम के जुलूस का और करबला का प्रबंधक भी हूँ। आज आप अधिकारियों से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, और क्या किस तरह की गाइडलाइन आपको जारी की गई है। रसूलुल्लाह के नवासी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी 72 साथियों के साथ। ये उसका गम का त्योहार, गम का महीना है, और ये गम के लिए मनाया जाता है। और यजीद बहुत ही तानाशाह, उसकी फ़ौज बहुत ही तानाशाह आदमी थी और लोग थे। तो आरडीएम साहब ने उसी मुहर्रम के लिए जो 10 या 11 अगस्त 4 के हिसाब से शुरू होना है, और पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम तक सहारनपुर में प्रोग्राम होते हैं। डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से बाइट दी है कि कोई भी जुलूस और ताज़िया नहीं निकलेंगे सहारनपुर के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहब और योगी साहब और मोदी साहब के आदेश हैं कि कोई भी जुलूस और ताज़िया ना निकले। जब कावड़ की यात्रा आई तब भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ईद का त्यौहार आया तब प्रतिबंध लगा दिया गया, बकरीद की जब ईद उल अजहा का त्यौहार आया तो ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें 7 आदमियों को साफ तौर से कहा गया था कि नमाज अदा की जाएगी। अब मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, अभी गाइडलाइन जो जारी हुई है, अब उसके हिसाब से अब मुहर्रम का जुलूस कैसे निकलेगा, मजलिस कैसे होगी। मेरे साथ जो मौजूद यहाँ पर ये हैं इस टाइम, मैं उनसे यही जानना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर इस बात को नहीं मानते, उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, और अब तो फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो पिछले साल तो कह भी सकते थे पब्लिक जागरूक नहीं है, अब तो पब्लिक बहुत जागरूक है और जानती है कि बहुत ही ये एक अजीबोगरीब और बहुत ही महामारी है जो हम जिससे पूरा विश्व, हिंदुस्तानी पूरा विश्व गुजर रहा है। तो पूरी पब्लिक जागरूक है, पूरी पब्लिक जानती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइजर करते हुए, हमें जो भी गाइडलाइंस आई हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जैसे कि 50 से 100 आदमी ज़्यादा नहीं होंगे और हमें घर में रहकर ही मजलिस करनी है। इमाम बारगाह के अंदर जो मजालिस होंगी ज़नानी मर्दानी, वो भी 50-100 आदमी से ज़्यादा नहीं होंगे, वो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मस्तूरात सब होशियार हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं। और जैसे आप कह रहे थे कावड़ है और बकरीद के ऊपर ये सब, तो हमें हमारी पब्लिक जानती है कि जब कावड़ नहीं निकले जिसके अंदर 5-6 करोड़ आदमी होता है, बकरीद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज नहीं हुई, तो हम लोग भी समझदार, एजुकेटेड शिया समाज है, हम जानते हैं कि हमें कोई ऐसी जिद नहीं करनी है जो कि वैश्विक महामारी को लेकर कोई संकट पैदा हो पूरी दुनिया में। अच्छा, प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है कि अपने ड्यूटी किस तरह लगाएंगे। देखिए, मैंने एक ज्ञापन दिया था, उसके अंदर मैंने ज्ञापन दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी सिटी साहब को, सीओ फर्स्ट को, नगर निगम में श्रीमान संजीव वाले साहब को, नगर कोतवाली में मैंने ज्ञापन दिया था। उसमें मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि हमारे यहाँ पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम तक प्रोग्राम है, जिसमें 4 जुलूस है, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। मैं 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का नंबरदार हूँ, लेकिन उसमें जिला अधिकारी श्री अखिलेश जी की तरफ से साफ साफ कह दिया है कोई जुलूस और ताज़ा नहीं निकलेगा। मैं उसका सम्मान करता हूँ, जो उन्होंने गाइडलाइन दी है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही है कि 50-100 अगर आदमी हो मजलिस के अंदर और कोई ताज़िया वगैरह आप ना निकालें जुलूस की शक्ल में बाहर, तो घर में रहकर इमाम बारगाह के अंदर रहकर आप जो है 50-100 आदमी की मजलिस कर सकते हैं। तो अभी मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इमाम हुसैन की याद में ताज़िए भी निकाले जाते हैं। लेकिन कोरोना काल का एक बीमारी का ऐसा मामला चला है जिसके अंदर शायद अब सभी को उसका पालन करना पड़ रहा है। सहारनपुर से टाइम स्ट्रीम के लिए मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। एडिटर जोइब खान के साथ पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर से जुड़ी खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें।